Before I start this video, if you want to talk to me directly, please go on to nickshala.com, and once you're on the website, go into personal session. I have two categories of personal appointments. One is for 30 minutes, one is designed for 15 minutes. So go ahead and book it if you have any questions related to documentation, university shortlisting, visa, blocked account. Beside that, I also have designed a mentorship program. If you're a student for bachelor's or for master's, both of them will be helping you to get one step closer to getting the visa from India itself in a public university. One of the hero products for many students, what I'm seeing getting benefit out of, is the mentorship program for 12 months. If you're a student for bachelor's, then for bachelor's as well, we have multiple programs designed. Every call and the intention of this mentorship is to get you admission and visa out of India. और गाइस, सो वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है और मैं बर्लिन में रहता हूँ। मैं अर्चना के साथ बैठा हूँ। अर्चना को आए हुए कितना टाइम हो गया? 1 महीना? Less than a month. लेस देन अ मंथ था। Yeah. तो अभी वीज़ा प्रोसेस पूरा याद है क्या? Yeah. आप अपने बारे में थोड़ा बताना चाहोगे? आपका जो पास्ट एजुकेशन है, आप इधर क्या पढ़ रहे हो? I did my schooling and bachelor's in Bangalore. मैंने यहाँ पे बर्लिन पे FHM यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया है मास्टर्स के लिए। पूरे वीडियो का फोकस यही कि इनका जो वीज़ा लेने तक का एक्सपीरियंस जो रहा है, हम आज वो बात करने वाले हैं। इमेजिन करो हमें आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, ठीक है। अपॉइंटमेंट लेते वक्त क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगा था उन लोग ने? कुछ भी नहीं, बेसिक था। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर, विच लोकेशन यू वांट टू पिक, ठीक है। BFS सेंटर, बस यही कुछ था। तो आपको जर्मन वीज़ा लेने के लिए एम्बेसी या काउंसलेट नहीं जाना पड़ता है। हाँ। आपको स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए VFS के थ्रू जाना पड़ता है। VFS एक मिडल मैन कंपनी है जिसको काम दे रखा है एम्बेसीज ने। तो आपने VFS के पोर्टल पर जाके अपॉइंटमेंट ले लिया, ठीक है ना। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। आपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कलेक्ट किया था उस 1 महीने में? मेरे फ़ोन में लिस्ट है, मैं उससे पढ़ के बताऊंगी। चलो ठीक है, ओके। ये लिस्ट आपको वैसे एम्बेसी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। जो वीज़ा की चेकलिस्ट होती है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वैसे बता दो फिर भी पढ़ के। अपॉइंटमेंट लेटर वो जनरेट कर देगा। जब आप बुक करोगे तो वो मेल में आएगा। और आपको 3 बायोमेट्रिक फ़ोटो चाहिए। वो आपको GK वेल है बैंगलोर में, वो वैसा ही बना देता है जैसे आपको वीज़ा के लिए चाहिए। परफेक्ट। एंड देन यू हैव एडमिशन लेटर, ठीक है। नॉट लाइक प्रोविजनल एंड ऑल, या अनकंडीशनल लेटर चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिजिकल प्रेजेंस सर्टिफिकेट। ये कौन देगा? कॉलेज ही देगा। ये कहता है कि आपको किस दिन के पहले आना चाहिए, आई सी, बिफोर द लास्ट डेट। राइट। ये एक्चुअली कोरोना के चक्कर में इन्होंने ये फिजिकल प्रेजेंस लेटर निकाला, वैसे ऑफिशियली पहले चाहिए नहीं होता था। ओके, ठीक है। और ट्यूशन फीस, व्हाट यू हैव पेड। अच्छा, ठीक है। यूनिवर्सिटी का फीस। ओके, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो अभी? और आपने कितने सेमेस्टर का फीस भर चुके थे? 1 साल का। अच्छा, 1 साल का भर दिए थे। और उसका रिसिप्ट जो है वो, और उसके बाद एफिडेविट चाहिए। एफिडेविट कहाँ से मिलेगा? आपको आपके लॉयर से बनाना पड़ेगा। ये क्या था उसमें लेटर में, उस एफिडेविट में? कुछ खास नहीं, यही कि आप किसके बच्चे हो, कहाँ पे रहते हो, आप फाइनेंशियली सिक्योर्ड हो। अगर कुछ हो जाएगा यहाँ पे, फाइनेंशियली अनस्टेबल हो गए तो आपके पास इनफ फंडिंग है दैट यू कुड सर्वाइव। तो योर पेरेंट्स कैन बैक यू अप, ऐसा लिखा रहता है उसमें। और आपके फादर का, अपने मॉम का क्या दिखाया था उधर? मैंने प्रॉपर्टी दिखाया था, बैंक बैलेंस दिखाया था। किसका? डैड का? दोनों का। दोनों, मॉम डैड का? दोनों को, या। और उनका कोई बैंक स्टेटमेंट भी लेके गए थे? हाँ, बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होता है। दो चीज़ ज़रूरी होता है बैंक से। एक आपका बैंक स्टेटमेंट। आपका मतलब डैड का, पेरेंट्स का? आपका भी। और हु इज़ डिपेंडेंट, हाँ। लाइक फॉर एग्जांपल माय मदर इज़ बैकिंग अप मेनली। अच्छा। सो उनका बैंक स्टेटमेंट्स 6 महीने का? 6 महीने का या फिर 3 महीने का इज भी इनफ। चलेगा, ओके। 3 महीने इज जनरली इनफ फॉर नाउ। आई डोंट नो व्हाट वाज बैक देन। एंड देन 3 स्टेटमेंट ऑफ माय बैंक डॉक्यूमेंट्स एज वेल। ओके। And then- योर पर्सनल बैंक अकाउंट? हाँ, इंडिया वाला? हाँ, उसमें पैसा था? हाँ, पैसा था, होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए। हाँ। उसके बाद आपको एक और निकालना है, इट्स कॉल्ड बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। ओके, ये कहाँ से मिलेगा? बैंक से ही मिलेगा। अच्छा। हाँ, इसका एक फॉर्मेट है जिसमें बैंक बताएंगे कि आप यहाँ के अकाउंट होल्डर हो, कितने साल के हो,
और आप कहाँ रहते हो, कितने अकाउंट बैलेंस है, ये सब रिसेंटली निकालना चाहिए, लाइक 3 days बिफोर और 4 days बिफोर, नॉट टू अर्ली. राइट. मेरे को एक चीज थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन ये है कि आपने बोला कि आप एफिडेविट दिखा रहे हो और वो एफिडेविट में आप ये दिखा रहे हो कि मेरे पेरेंट्स मेरे को बैकअप देंगे इन केस मेरे को चाहिए होगा तो, है ना? बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपका लोकल बैंक अकाउंट लेके क्या करेंगे, बिकॉज आप तो ऑलरेडी ब्लॉक्ड अकाउंट का पेपर दिखा रहे हो. हाँ, एक्स्ट्रा सपोर्ट. हाँ, ओके कि मेरे पास और भी पैसा है, मेरा खुद का भी पैसा पड़ा हुआ है, भले वो 20 रुपए रहे. ओके ठीक है. जितना पैसा है उतना दिखाओ. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो उसके बाद और क्या है? ब्लॉक्ड अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स. ब्लॉक्ड अकाउंट का पेपर हो गया, ठीक है. और हाँ, and then if you have work experience, all those certificate. If not, internship experience, those records, original degree certificate. ठीक है. सो सारा एकेडमिक स्कूलिंग वोलिंग्स पूरा लेके जाओ. हाँ, ओरिजिनल. और ट्रैवल और हेल्थ इंश्योरेंस. राइट. तो ये आपने शायद से किधर ट्रैवल इंश्योरेंस आपको वैसे 5,000 रुपये में बन जाता है इंडिया में, बट आज के टाइम पे जितने भी ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर्स है, अगर आप उनके साथ सब्सक्रिप्शन लोगे तो वो आपको ब्लॉक्ड अकाउंट भी करवा देते हैं, इंश्योरेंस भी करवा देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस भी फ्री में दे देते हैं, है ना? परफेक्ट है. आगे बढ़ो. उसके बाद आपको 3 सेट बनाना है. एक सेट में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बनाना है, ठीक है, वॉट एवर वॉज सेट बिफोर, और 2 फोटोकॉपीज बना के रखना है. राइट. वेट, तो एक हो गया ओरिजिनल सारा डॉक्यूमेंट अभी जो आपने बताया, और इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मेरे को 2 फोटोकॉपी बनानी है, आइडेंटिकल, राइट? ये तो सारा डॉक्यूमेंट हो गया आपका. अभी और कुछ बचा है कि? हाँ, जब आप बुक करेंगे तो वीसा पोर्टल में विडेक्स डॉक्यूमेंट होगा. हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म. यस, वो जर्मन में होगा, तो आपको ट्रांसलेट करके उसको भरना है. ठीक है. उसका जब भरोगे तो आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है. क्या मिलेगा एंड में भरने के? सबमिट करना है ना उसको ऑनलाइन? नो नहीं, सबमिट करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ताकि आप प्रिंट ले सको. अच्छा, एक्नॉलेजमेंट का एक प्रिंट आउट. एक्नॉलेजमेंट जो भी आप भरोगे वो वैसा ही आएगा. अच्छा, फिल्ड फॉर्म. आपको सिर्फ प्रिंट आउट देने का. ओके. हाँ. वैसे फिजिकली भी फिल आउट कर सकते हैं. दूसरा एक और फॉर्म आता है, वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है. तो ये सारा हो गया. तो एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया मैंने, और ये सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास 3 सेट है, एक ओरिजिनल, 2 जेरोक्स कॉपी, है ना? उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको जब अपॉइंटमेंट मिलेगा उस दिन आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले वहाँ पहुँचना है. तो आपका मेरे को वो दिन याद दिलाना है आपको जिस दिन आप गए थे VFS के ऑफिस में, ठीक है ना? ये सारा डॉक्यूमेंट लेके यू शोड अप एट व्हाट टाइम? 1 hour before actually. 1 hour before you reached in front of the gate. Yes, that is because that is only one time when you find the VFS center near you. So you would have not gone before that. Right. So I got it in the morning at 9 a.m. So you were there at 8 o'clock. Yes. तो आप 8 बजे पहुंच गए थे. अंदर कितने बजे लिया आपको? 9 बजे. एग्जैक्ट 9 बजे अंदर लिया. अंदर जाते ही क्या हुआ? As soon as I entered in, एक लेडी आई थी. उन्होंने पूछा कि आपको प्रीमियर लॉन्च चाहिए. अच्छा. हाँ, मैंने कहा हाँ, because the queue is very long. Okay. It's not like you took an appointment at 9 a.m. and they will attend you at 9 a.m. Oh, is it like it's like just an entry inside? Yeah, at pretty 9. much. Yes. But it's not sure कि आपको कब आपका काउंटर पे बिठा के आपका पेपर ले रहे हो और ये सब. Sometimes they take you on time, but when the queue is a little longer, they don't let you in like so that. you went inside at 9 o'clock. Yeah. कितने बजे तुम्हें ये सब हुआ फिर? At what time did they attended They you? took me in for a premium launch. Right. उसके बाद उन्होंने मुझे एक रूम में बिठाया था. फुल AC रूम था. Oh, okay. वेल फर्निश्ड था. वहाँ बिठा दिया. वहाँ पर भी क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड था. So they asked me to wait and they came back to me around 11 a.m. Wow. 2 घंटे बाद. Okay. Yeah. At 11 a.m. Later a lady came to me in the premiere launch. उन्होंने पूछा कि all the documents I had to submit her, and then in that she took the photocopies and kept it aside. Okay. In that photocopy she took Videx form. ठीक है. In her hand. Right. And then in the original documents she took 3 passport biometric photos, and then your original passport, original degree certificate,
blocked account details, and then in your insurance. ठीक है. बाकी सब जो भी नोटरी था, बैंक स्टेटमेंट्स था, उन्होंने चेक किया. इट्स नॉट लाइक दे डिडंट सी. उन्होंने चेक किया, बट उन्होंने अपनी हाथ में नहीं ली, उसको रिटर्न कर दिया. ठीक है. उसके बाद उन्होंने मुझे 5 मिनट वेट करने के लिए बोला. Right. मैं आफ्टर 5 minutes I came. They gave me a yellow envelope. Okay. It was like it was all ready. They put all my 5 documents in that. It was DHL's yellow envelope. They Okay. put everything inside and they asked me to go to the first floor. ठीक है. वहाँ पे उन्होंने बायोमेट्रिक कर रहे थे. Right. And then again I went to the first floor. मैंने फिर से आधा घंटा वेट किया. बायोमेट्रिक का मतलब अपना थंब इम्प्रेशंस देना सारा है ना. हाँ. ओके, जस्ट फॉर पीपल टू नो. या थंब इम्प्रिंट. एंड देन वहाँ पर मैंने गई थी. वहाँ पर उस दिन शॉर्ट ऑफ स्टाफ था. देयर वर नो मच स्टाफ ओवर देयर, सो दे आस्क्ड मी टू वेट फॉर 30 minutes अगेन. अच्छा. हाँ. बायोमेट्रिक देने के बाद. नो, पहले उसके बायोमेट्रिक लिए. के लिए. हाँ. अच्छा, ठीक है. उसके बाद उन्होंने मुझे अंदर बुलाया. उन्होंने वो 5 डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक किया. वो जो भी विडेक्स फॉर्म में नीचे था वो उनके सिस्टम में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रहा होगा. उसको पढ़ने के बाद उन्होंने मेरी बायोमेट्रिक ली. ठीक है. हाँ. उसके बाद उन्होंने जो भी मेरे DHL डॉक्यूमेंट्स था आफ्टर बायोमेट्रिक, दे टुक द बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो एंड दे पुट इट इन अ DHL फॉर्म एंड दे टुक इट ऑफ. राइट. तो मेरे को इफ आई अंडरस्टूड दैट करेक्ट, आप प्रीमियम लाउंज में गए अंदर. हाँ. आपके पास हाथ में एक सेट ओरिजिनल का था, 2 सेट जेरोक्स का था. जेरोक्स वाले में से उन्होंने सिर्फ विडेक्स फॉर्म उठाया. हाँ. ओरिजिनल वाले में से कुछ डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने पास रख लिए. हाँ. और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को इन्होंने वो एनवलप में डाला, येलो वाले. हाँ. राइट. और फिर उसके बाद यू वेंट ऑन टू फर्स्ट फ्लोर फॉर बायोमेट्रिक्स, कैरिंग द येलो एनवेलप. येलो वाला एनवलप जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, वो आपको देने पड़ते हैं उनको. हाँ. कुछ समय के लिए. हाँ. राइट. तो बायोमेट्रिक्स होने के बाद क्या हुआ? कुछ नहीं. उन्होंने बोला कि आपको वीज़ा जो है 22 वर्किंग डेज में मिलेगा. मतलब प्रोसेसिंग टाइम इसका ये है. हाँ. उसका आउटकम्स हम बताएंगे आपको बाद में. हाँ. सो बेसिकली द प्रोसेस वाज डन. ठीक है. तो एक और चीज़ है, वीज़ा का फीस कितना है? वो डिपेंड होता है. समटाइम्स इट वाज अराउंड 6 और समथिंग. 6,000 प्लस. 6,000 लेट्स से 6,500 पकड़ के चलो आप. और ये अगर तुम प्रीमियम लाउंज नहीं लेते एंड इफ यू वुड हैव स्टूड इन अ क्यू, तो कुछ और पैसा लगता क्या? नहीं. बिकॉज यू टुक प्रीमियम लाउंज, तो उसका कितना पैसा लगा? 3,000 ऊपर से लगा. सो टोटल आपका उस दिन 9,500 ऐसा कुछ पैसा लगा. ठीक है ना. हाँ. एक पॉइंट मैं भूल गई. जब आप उस लेडी को मिलोगे तो वो आपको एक और फॉर्म देंगे, उसको आपको फिजिकली फिल करना होगा. ठीक है. प्रीमियम लाउंज के लिए? प्रीमियम लॉन्च के लिए नहीं, जनरली दैट यू आर अप्लाइंग फॉर अ वीजा. अच्छा. ठीक है. या यू हैव टू. तो ये सबको भरवाते हैं वो जहाँ. सबको. ठीक है. तो ये आप जैसे ही वहाँ पहुँचोगे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा. हाँ, भरना पड़ेगा. ठीक है. तो आपने उस दिन सबमिट किया, सब कुछ बायोमेट्रिक्स दे दिया. कितने दिन बाद आपको रिजल्ट आया इसका? एग्जैक्टली 22 और 23 वर्किंग डेज. ईमेल पे आया? हाँ. ईमेल पे ईमेल आया कि आपका जो वीज़ा है वो डिस्पैच हो गया. अच्छा, सीधा. ओके. तो वो लोग एक्चुअली पहले ऐसा हुआ करता था कि वो आपको ईमेल पे बताते थे कि आपका वीज़ा अप्रूव हुआ है, तो उसके लिए आप अपना पासपोर्ट लेके आओ अपने साथ. उस दिन आपने पासपोर्ट भी दिया था क्या? हाँ. अच्छा. पासपोर्ट भी दे के आए थे. वो एनवलप में डाला हुआ था ये सब. ठीक है. तो इन्होंने आपको एक ईमेल भेजा कि हमने आपका पासपोर्ट और सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद द वीजा का आउटकम आपके घर पे भिजवा दिया है. है ना. dispatched from the this thing. राइट. Yeah. और तब तक आपको ये नहीं पता था कि मेरा वीजा अप्रूव्ड है या डिक्लाइंड है? नहीं पता था. ठीक है. There is no source to find out. Right, All they could tell you is it is dispatched. राइट. ओके. तो देयर आर VFS नंबर्स इन प्लेस टू ट्रैक कि मेरा एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है. आई थिंक वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी, आप यू वर नॉट एबल टू एक्सेस द स्टेटस. राइट. यस. सो ये है कि आपका VFS की वेबसाइट में आप आपका वीज़ा जो है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं. एक लिंक होगा. अगर आप लिंक को क्लिक करोगे तो वो ये पूछेगा कि आपका नाम और सरनेम पूछेगा विद कैप्चा. So when you do it, it is actually supposed to tell you where is your what is the status of your visa in case it is dispatched or it is under process
or it is ready to delivery or something like that, it should be showing. But for me, in my case, it did not show me. It just said that my surname was invalid for some reason. जिस दिन तुम्हारे हाथ में एनवेलप आया उस दिन तुम घर पे थे? हाँ. Wow, so you were the person who received it. Yes, I am supposed to be the person who receives it. अच्छा, अगर आप घर पे नहीं रहते तो Parents ले लेते थे, ठीक है. तो आपने खोला, हाँ. ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा? I checked everything. वीजा का पासपोर्ट किधर है तू? Exactly, I just did the same thing, and then as soon as I opened, it was the visa stamping. डायरेक्ट उधर ही खुला. Direct उधर ही खोला. मेरी डेस्टिनी है ऐसे. Yeah, it was just right there. So we were just too happy for it to happen. And then there was one more letter for the premium launch acknowledgement kind of a thing. Right. एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब ये अंदर गए थे VFS ऑफिस में सुबह 9 बजे तो आपको एक फॉर्म दिया गया था, राइट? उस फॉर्म में कुछ बेसिक डिटेल्स पूछे थे आपके बारे में, और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ये लोग, जैसे इनके केस में कुरियर घर पे आया था, आपका एड्रेस जो आप जहाँ रहते हो आप कोई और एड्रेस भी डाल सकते हो ताकि आपका जो फाइनल सेट ऑफ कुरियर रहेगा डॉक्यूमेंट आपके आउटकम्स का, वो वहां पर भी आ सकता है. तो मैं अगर A में रह रहा हूँ आई कैन स्टिल पुट B का एड्रेस. That is just a place of delivery. राइट. तो जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दिस पॉइंट. सो यार यही है आज के लिए. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई चैनल एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस. तो ये अगर आप बैंगलोर में हो और आप स्टूडेंट कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो VFS में आपके दिन कुछ ऐसे दिखेंगे. यही कहना चाहेंगे हमारे साइड से कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स का ध्यान दीजिए और मेक श्योर कि आप डबल चेक करो कि अब मेरे पास सब सही है, मैंने सारे डिटेल्स सही भरा है कि नहीं भरा है, अपॉइंटमेंट टाइम पे लो ताकि सारी बाकी की चीज़ें प्रोसेस सही से आराम से चले. कूल यार, थैंक यू सो मच. अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो यार एक लाइक बटन दबा देना और फिर अगली बार मिलता हूँ मैं. बाय.